मैथमेटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अप्लाइड एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। उसके बाद फर्दर हमने डिस्कस किया था टी रेशियोज के बारे में। टी रेशियोज हमने डिस्कस किया था 90 माइनस थीटा, फिर 90 प्लस थीटा। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टी रेशियोज ऑफ 180 माइनस थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा। सो इसमें हम क्या लेंगे 180 माइनस थीटा, सभी टर्म्स में 180 माइनस थीटा लगाएंगे, फिर हम देखेंगे कि उसके ऊपर क्या चेंज आएगा वो हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट है दैट इज साइन 180 माइनस थीटा देन cos 180 माइनस थीटा, cos 180 minus theta, then tan 180 minus theta, then cosecant 180 minus theta, then secant 180 minus theta. After that cot 180 minus theta. तो ये हम डिस्कस करेंगे कि इन सभी में क्या चेंज आएगा जब साइन 180 माइनस थीटा होगा, कोस 180 माइनस थीटा, टैन 180 माइनस थीटा, ये सभी हम करेंगे तो इसमें क्या चेंज आएगा। हमने डिस्कस किया था कि जब 90 प्लस माइनस थीटा हो, ये हमने डिस्कस किया था कि जब 90 प्लस माइनस थीटा होगा और 270 प्लस माइनस थीटा होगा, ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो हमारा क्या होगा, साइन चेंज होगा कोस में और कोस चेंज होगा साइन में। देन नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था टैन चेंज होगा कोट में और कोट चेंज होगा टैन में। नेक्स्ट सीकेंट चेंज होगा कोसीकेंट में और कोसीकेंट चेंज होगा सीकेंट में। ये हमने डिस्कस किया था जब हमारा क्या होगी टर्म 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा, तब ये साइन कोस में चेंज होगा और कोस साइन में, टैन कोट में चेंज होगा और कोट टैन में, देन कोसीकेंट सीकेंट में और सीकेंट कोसीकेंट में, तब ये चेंजेस आएंगे। बट अब हमारे पास है 180 माइनस थीटा, तो हमारा साइन का क्या रहेगा एज इट इज साइन थीटा, कोस 180 माइनस थीटा इज कोस थीटा, टैन 180 माइनस थीटा इज टैन थीटा, देन कोसीकेंट 180 माइनस थीटा इज कोसीकेंट थीटा। मींस इसमें क्या है, सारी टर्म्स क्या रहेंगी सेम रहेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। बट साइन इसमें क्या आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं किसकी, थर्ड क्वाड्रेंट की। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा टैन और कोट तो रहता है हमारा, सॉरी ये हमारी क्या है, हम बात कर रहे हैं किसकी, सेकंड क्वाड्रेंट की, क्योंकि 180 माइनस थीटा है तो ये क्या हो जाएगा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट। तो हम बात करेंगे साइन की और कोसीकेंट की, साइन और कोसीकेंट की बात करेंगे तो इसमें हमारी ये वैल्यू क्या रहेगी पॉजिटिव, बाकी सारी टर्म्स के आगे क्या लग जाएगा नेगेटिव। तो ये था हमारा टी रेशियोज ऑफ 180 माइनस थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द फोर्थ वन दैट इज, नेक्स्ट हमारी फोर्थ टर्म हम डिस्कस करेंगे टी रेशियोज ऑफ 180 प्लस थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा, तो इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, जब हमारा क्या होगा साइन 180 प्लस थीटा होगा, साइन 180 प्लस थीटा, देन कोस 180 प्लस थीटा, टैन 180 प्लस थीटा, देन कोसीकेंट 180 प्लस थीटा, then secant 180 plus theta, after that cot 180 plus theta. तो इसमें क्या चेंज आएगा वो हम डिस्कस करेंगे।
हमारी टर्म आ जाती है, हम बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारी टर्म रहती है tan और कोट वाली वैल्यू हमारी पॉजिटिव रहती है और बाकी सारी टर्म्स क्या हो जाती हैं नेगेटिव। सो जहाँ tan और कोट है वो टर्म्स हमारी पॉजिटिव रहेंगी, बाकी सभी के आगे हम क्या लगा देंगे नेगेटिव। तो ये हमारी हो गई t ratios of 180 plus theta. So after that we will discuss about the t ratios of 270 minus theta. The next one we will discuss about the t ratios of 270 minus theta of 270 minus theta in terms of theta. तो इसमें हम डिस्कस करेंगे साइन 270 माइनस थीटा हमारा क्या होगा, साइन 270 माइनस थीटा कोस 270 माइनस थीटा, देन tan 270 माइनस थीटा, कोसेकेंट 270 माइनस थीटा, then secant 270 minus theta, after that cot 270 minus theta. तो इसमें क्या चेंज आएगा, इसमें हमने बोला है जब 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा हो तो साइन किसमें चेंज हो जाएगा, कोस में, और कोस चेंज हो जाएगा साइन में। तो ये हम इसमें डिस्कस करेंगे, जब 270 माइनस थीटा होगा तो साइन और चेंज हो जाएगा कोस में और कोस चेंज हो जाएगा साइन में। ऐसे ही tan चेंज हो जाएगा कोट में और कोट चेंज हो जाएगा tan में, और सीकेंट चेंज हो जाएगा कोसेकेंट में और कोसेकेंट चेंज होगा सीकेंट में। तो ये हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पे साइन चेंज होगा कोस थीटा में और कोस चेंज होगा साइन थीटा में। ऐसे ही tan चेंज होगा कोट थीटा में और कोट चेंज होगा tan थीटा में। कोसेकेंट चेंज होगा सीकेंट थीटा में और सीकेंट चेंज होगा कोसेकेंट थीटा में। तो इसमें वैल्यूज क्या क्या पॉजिटिव रहेंगी, tan और कोट की, क्योंकि ये भी हमारा क्या है थर्ड क्वाड्रेंट है और बाकी सारी टर्म्स के आगे क्या आ जाएगा नेगेटिव। तो ये हमारी हो गई t ratios of 270 minus theta in terms of theta. Next we will discuss about the t ratio of 270 plus theta in terms of theta. T ratios of 270 plus theta in terms of theta. तो इसमें हम डिस्कस करेंगे जब साइन हमारा क्या होगा, साइन 270 प्लस थीटा, देन कोस 270 प्लस थीटा, देन tan 270 प्लस थीटा, आफ्टर दैट कोसेकेंट 270 प्लस थीटा, then secant 270 plus theta, after that cot 270 plus theta. तो हमारी वैल्यू क्या होगी, साइन 270 प्लस थीटा में हमारी वैल्यू क्या होगी, इसमें भी क्या है, अब ये हमारा हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में किसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, कोस और सीकेंट की। इसमें किसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, कोस और सीकेंट की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, बाकी सभी में क्या है नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है ये भी 270 प्लस थीटा है, तो जब 270 प्लस हो या माइनस हो तो उसमें साइन किसमें चेंज हो जाएगा, कोस में, और कोस चेंज हो जाएगा साइन में। ऐसे tan चेंज हो जाएगा कोट में और कोट चेंज हो जाएगा tan में। नेक्स्ट कोसेकेंट चेंज हो जाएगा सीकेंट थीटा में और सीकेंट चेंज हो जाएगा कोसेकेंट थीटा में, और नेगेटिव साइन हमारा कोस और सीकेंट के आगे नहीं आएगा, बाकी सभी के आगे क्या आ जाएगा नेगेटिव साइन। तो ये थी हमारी वैल्यूज t ratios of 270 plus theta. Next we will discuss about the t ratios of 360 minus theta. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे
तो इसमें हमारी वैल्यू क्या होगी, साइन 360 माइनस थीटा, साइन 360 माइनस थीटा, देन कोस 360 माइनस थीटा, tan 360 माइनस थीटा, देन नेक्स्ट है हमारा कोसेकेंट 360 माइनस थीटा, देन सेकेंट 360 माइनस थीटा, देन कोट 360 माइनस थीटा। तो इसमें हमारी क्या होगी, इसमें वैल्यू क्या होगी, सेम रहेगी, साइन 360 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा हमारा कोस थीटा, क्योंकि चेंज हमारा किस में आता है, सिर्फ 90 प्लस हो या माइनस हो तो साइन कोस में चेंज हो जाएगा और कोस साइन में, और 270 प्लस माइनस थीटा में चेंज आता है, बाकी सारी टर्म्स एज इट इज ही रहती हैं। तो साइन थीटा, साइन 360 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा, कोस 360 माइनस थीटा इज कोस थीटा, tan 360 माइनस थीटा इज tan थीटा, देन कोसेकेंट 360 माइनस थीटा इज कोसेकेंट थीटा, देन सेकेंट थीटा, एंड आफ्टर दैट कोट थीटा। तो इसमें ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू रहेगी कोस और सेकेंट की पॉजिटिव, और बाकी के सभी के आगे हम क्या लगा देंगे, नेगेटिव साइन। तो ये हमारा हो गया टी रेशियोज ऑफ 360 माइनस थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा। सो नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें 360 प्लस थीटा की, तो उसमें क्या है, सारी वैल्यूज फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या रहती हैं, पॉजिटिव रहती है, और वैल्यूज भी सभी की क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें टी रेशियोज ऑफ 360 प्लस थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा, इन टर्म्स ऑफ थीटा, तो हमारी वैल्यू क्या रहेगी इसमें, साइन 360 प्लस थीटा, साइन 360 प्लस थीटा, देन कोस 360 प्लस थीटा, देन tan 360 प्लस थीटा, after that cosecant 360 plus theta, then secant 360 plus theta, after that cot 360 plus theta। तो हमारी वैल्यू ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, वैल्यू सेम रहती है, और सभी के ऊपर साइन कौन सा आता है, पॉजिटिव। tan theta cosecant 360 plus theta is cosecant theta, then secant 360 plus theta is cosecant theta, cot 360 plus theta is cot theta। तो ये हमारी टी रेशियोज की वैल्यूज होगी 360 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा की। सो ये हमारी होगी किसकी, ट्रिग्नोमेट्रिक टी रेशियोज ऑफ पीरियोडिक फंक्शंस। इसमें हमने सभी तरह के क्या है क्वेश्चंस, सभी तरह के मेथड्स डिस्कस कर लिए। जब 90 प्लस माइनस थीटा होगा, 90 प्लस थीटा होगा तो वैल्यू क्या होगी, इसमें हमने सभी टर्म्स डिस्कस कर ली। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला। सो उससे रिलेटेड फिर हम नेक्स्ट सम्स डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला। एडिशन एंड
subtraction formula and subtraction formula. तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसमें साइन ए प्लस बी दैट विल बी इक्वल टू साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी. फर्स्ट हमारा है साइन ए प्लस बी विल बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी प्लस कोस ए साइन बी. तो ये हमारा हो गया एडिशन का फॉर्मूला. अगर हम नेक्स्ट ऐसे ही सब्ट्रैक्शन का करें तो वो हमारा क्या होगा, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी. नेक्स्ट थर्ड हमारा है दैट इज cos a plus b will be equal to cos a cos b minus sin a sin b. cos a plus b will be equal to cos a cos b plus sin a sin b. Sorry, cos a cos b minus sin a sin b. नेक्स्ट अगर हम इसका सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला डिस्कस करें, cos a माइनस b दैट विल बी इक्वल टू, तो इसमें इसकी जगह क्या आ जाएगा प्लस. यहाँ पे क्या था cos a cos b माइनस sin a sin b, तो इसमें क्या आ जाएगा cos a माइनस b में cos a cos b प्लस sin a sin b. नेक्स्ट हमारा फिफ्थ है tan a plus b will be equal to tan a plus tan b, tan a plus tan b divided by 1 plus tan a into tan b. नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें सिक्स्थ tan a minus b, तो वो हमारा किसके इक्वल होगा, इसमें क्या आएगा, सॉरी 1 minus tan a into tan b, 1 minus tan a into tan b. नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें tan a minus b will be equal to tan a minus tan b divided by 1 plus tan a into tan b. तो ये हमारे हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्मूलाज. सो नेक्स्ट इससे रिलेटेड हम एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 75. नेक्स्ट इसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा find the value of sin 75 of sin 75. तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, इसमें हमने वैल्यू निकालनी है किसकी, sin 75. तो वो हमारी हम कैसे लिखेंगे, sin 45 plus 30. तो ये हमारा फॉर्मूला कौन सा लगेगा, sin a plus b. तो वो हमारा किसकी इक्वल है, फर्स्ट हम फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे. sin a plus b will be equal to sin a cos b. a की वैल्यू है यहाँ दैट इज 45 और b की वैल्यू है यहाँ 30. तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे sin a plus b दैट विल बी इक्वल टू sin a cos b, sin a cos b plus cos a sin b plus cos a sin b. तो यहाँ हमारी sin 45 की वैल्यू क्या है, दैट विल बी इक्वल टू 1 by √2, 1 by √2 और cos 30 की हमारी वैल्यू है दैट विल बी
√3/2 प्लस ऐसे cos 45 की वैल्यू भी हमारी क्या है 1/√2 और sin 30 की हमारी वैल्यू है दैट विल बी 1/2। तो इसको सोल्व करेंगे √3 मल्टीप्लाई 1 इज √3 डिवाइड बाय 2 into √2 प्लस 1 into 1 is 1 into 2 by √2। अगर हम इसके एलसीएम लेंगे तो वो हमारा क्या आएगा 2 √2, तो ऊपर हमारी वैल्यू क्या आएगी √3 प्लस 1। तो ये हमारा आंसर हो गया साइन 75 का आंसर हमारा क्या आया √3 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 √2। इसको हम क्या है रैशनलाइज भी कर सकते हैं, √2 से ही हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई अगर करें और √2 से ही डिवाइड करें तो हमारी वैल्यू क्या होगी इसमें दैट विल बी, इसको हम √3 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी दैट विल बी √6 प्लस 1 मल्टीप्लाई √2 इज √2 डिवाइड बाय 2 into √2 इज 2, तो हमारी वैल्यू क्या आ गई √6 प्लस √2 डिवाइड बाय 4। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर, दिस इज आवर आंसर। तो इसमें हमने क्या किया, हमारे पास गिवन था क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 45, हमने sin 45 की वैल्यू निकालनी थी, तो sin 75 को हम क्या लिख सकते हैं 45 प्लस 30, तो ये हमारी होगी वैल्यू a की एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ b। तो यहाँ हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला sin a प्लस b विच विल बी इक्वल टू sin a cos b प्लस cos a sin b। तो यहाँ हम फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला का। तो यहाँ हमारी वैल्यू है a की वैल्यू है 45 और b की वैल्यू है 30, सो sin a cos b प्लस cos a sin b। तो इसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री टेबल में से हमने वैल्यूज फाइंड आउट की थी लास्ट लेक्चर में। sin 45 की वैल्यू क्या होती है sin 30 की 60, 90, 180, हमने ये सारी वैल्यूज फाइंड आउट की थी टी रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड टेबल में। तो ये वैल्यूज हमने लर्न करनी है। तो sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो √3 into 1 is √3 डिवाइड बाय 2 √2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 is 1 डिवाइड बाय 2 √2। सो इसका एलसीएम लिया तो हमारे पास वैल्यू क्या आई √3 प्लस 1। तो इसमें हमने क्या कर दिया रैशनलाइज न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया √2 के साथ, तो हमारी वैल्यू क्या आई √3 into √2 is that is √6 प्लस 1 into √2 is √2 2 as it is √2 into √2 क्या होता है हमारा 2। तो इसको सोल्व किया हमारा आंसर क्या आया √6 प्लस √2 डिवाइड बाय 4। सो दिस इज आवर सॉल्यूशन। सो बाकी का अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।